महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास का इस समय हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि आकृति और लिंग से जाति का पहचान होता है। जैसे जिस प्रकार के हमारे शरीर की आकृति है, आपके शरीर की भी आकृति है। मनुष्य मात्र के शरीर का एक ही आकृति है। सबके नासिका उसी स्थान पर है जहाँ होना चाहिए, सबका आँख उसी स्थान पर है वह जहाँ होना चाहिए, सबके कान उसी स्थान पर है जहाँ होने चाहिए, सबके हाथ पैर शरीर के सारे अंग वही है जहाँ होना चाहिए। तो इससे समझ में आता है इस आकृति के आधार पर कि ये सारे मनुष्य एक ही जाति के हैं, जिसका नाम है मनुष्य जाति। क्या है? मनुष्य जाति में लिंग के आधार पर दो जातियां हैं, एक स्त्री जाति और एक पुरुष जाति। लिंग से पहचान होता है कि स्त्री है और ये पुरुष है, लक्षण से। और वर्ण चार बताए। वर्ण कितने बताए हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें बताया है कि जिसमें 15 गुण हो वो ब्राह्मण है, जिसमें 11 गुण हो वे क्षत्रिय हैं, पशु की रक्षा, खेती बाड़ी, व्यापार आदि करने का गुण जिसमें हो वे वैश्य हैं, और इन तीनों में जो कुछ भी नहीं कर सकते और इन तीनों की सेवा करके अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे व्यक्ति शूद्र कहते हैं। तो ये चारों वर्ण काम के आधार पर है। किसके आधार पर है? कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर तो ये भी होगा ना कि यदि कोई काम छोड़ देगा तो अपने वर्ण से च्युत हो जाएगा, और कोई काम करने लगेगा तो जिस वर्ण का वो नहीं है उस वर्ण के भी वो हो जाएंगे। जैसे शूद्र है, शूद्र यदि मेहनत करे, परिश्रम करे, कार्य करे तो कार्य करने से क्या होगा जी? ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है, वैश्य बन सकता है। ऐसे ही वैश्य यदि मेहनत परिश्रम करे तो क्षत्रिय और ब्राह्मण बन सकता है। ऐसे ही क्षत्रिय यदि मेहनत करे तो ब्राह्मण बन सकता है। जैसे विश्वामित्र तो क्षत्रिय ही थे और मेहनत परिश्रम करके ब्राह्मण बन गए। तो इसका मतलब है कि वर्ण परिवर्तित होता रहता है। वर्ण क्या है जी? परिवर्तन होने वाला, लेकिन जाति कभी परिवर्तित नहीं होता है। इसी प्रकार ब्राह्मण यदि अपना कर्म छोड़ दे, क्षत्रिय का काम करने लगे तो क्षत्रिय बन सकता है। यदि वो वैश्य का काम करने लगे तो वो वैश्य बन गया, और यदि वो क्षत्रिय और वैश्य का काम भी छोड़ करके, ब्राह्मण का भी काम छोड़ करके शूद्र वाला काम करने लगा तो क्या हो गया? शूद्र हो गया। तो शूद्र ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मण शूद्र बन सकता है। ये वर्ण में होता है। वर्ण बदलते रहते हैं मेहनत परिश्रम के अनुसार, कार्य के अनुसार। तो इस विषय को हम सब ने जाना था। अब आगे विवाह के लक्षण इसमें बताए हैं। ब्राह्मणो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोधमः। विवाह 8 प्रकार का होता है। विवाह कितने प्रकार के बताए जी? 8 प्रकार। विवाह 8 प्रकार का होता है। उसमें पहला है एक ब्राह्म विवाह, दूसरा दैव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा प्राजापत्य विवाह, पांचवा आसुर विवाह, छठा गांधर्व विवाह, सातवां राक्षस विवाह और आठवां पैशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह हैं।
इन विवाहों की यह व्यवस्था है कि वर कन्या दोनों यथावत ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान, धार्मिक और सुशील हो। उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना ब्राह्म कहता है। ब्राह्म विवाह किसे कहा जी? ठीक से समझो। वर कन्या दोनों यथावत ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान, क्या होकर? पूर्ण विद्वान, धार्मिक और सुशील हो। वर भी और कन्या भी, दोनों पूर्ण विद्वान हो। जितना वर्ष ब्रह्मचारी के लिए पढ़ने के लिए कहा, जितना वर्ष ब्रह्मचारिणी के लिए पढ़ने के लिए कहा, उतने उतने वर्ष तक विद्या ग्रहण करके और ब्रह्मचर्य का पूरा पूरा पालन करते हुए धर्म पूर्वक धार्मिक होते हुए, सुशील माने जिसके शील अच्छे हो, आचार विचार अच्छे हों, ऐसे स्त्री पुरुष जब दोनों परस्पर प्रसन्नता से एक दूसरों को समझकर प्रसन्नता पूर्वक विवाह जब करते हैं तो इसी को कहते हैं ब्राह्म विवाह। अब दूसरा है, ब्रह्म कहता है विस्तृत यज्ञ करने में ऋत्विक कर्म करते हुए जामाता को अलंकार युक्त कन्या का देना दैव विवाह है। देखो, ब्राह्म विवाह तो स्वयं विद्वान और विदुषी एक दूसरे को समझ के करते हैं। इसमें माता पिता और जनों की आवश्यकता नहीं होती। अब दूसरा दैव विवाह है। इसमें कहते हैं कि ऋतुक विवाह कराए, ऋत्विक कर्म करते हुए जो अपने जामाता मते दामाद को अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त करके, माने गहना आदि पहना के, कपड़े आदि वस्त्र आदि विशेष रूप से पहना के जो कन्या को देता है, माने जामाता माने दामाद को। किनको? दामाद को, जो अपने बेटी को इस प्रकार से अलंकृत करके देता है, तो ये कहता है दैव विवाह। क्या कहता है? अब तीसरा विवाह है, वर से कुछ लेके विवाह होना आर्ष विवाह है। पहले होता था ऐसा कि किसी के पास बेटी है तो वर वालों से पैसा लेता था, धन लेता था और फिर अपने बेटी को उसे देता था। तो धन लेके जब किसी वर को दिया जाता है बेटी को, तो इसको क्या कहते हैं जी? आर्ष विवाह। क्या कहते हैं? और दोनों का विवाह धर्म की विधि के, अर्थात दोनों का विवाह धर्म की विधि के अर्थ होना प्राजापत्य। अभी आर्ष विवाह के पश्चात है प्राजापत्य, माने वर और कन्या दोनों यह विचार करके विवाह करें कि हम अपने इस जीवन में धर्म की वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे? धर्म के वृद्धि के अर्थ जब आपस में विवाह होता है तो इसको कहते हैं प्राजापत्य विवाह। माने कैसे हम परिवार चलाएंगे, कैसे हमारा परिवार अच्छा होगा, कैसे हमारे संतान अच्छे बनेंगे, समाज की व्यवस्था हम कैसे करेंगे। तो इस सब बात को ख्याल रख करके जो विवाह करता है तो उसको कहते हैं प्राजापत्य विवाह। अब इसके आगे कहते हैं वर और कन्या को कुछ देके विवाह आसुर विवाह है। माने वर को भी कुछ दिया जाए और कन्या को भी दिया जाए, तो इसको क्या कहते हैं जी? वर और कन्या को कुछ देके फिर विवाह हो, तो ये क्या है? आसुर विवाह। आसुर। अभी जो शादी हो रहा है आसुर विवाह। अनियम असमय किसी कारण से वर कन्या का इच्छापूर्वक परस्पर संयोग होना, न विद्वान है, न माता पिता की आज्ञा है,
न धर्म कर्म की कोई बात है, बस किसी कारण से माने अव्यवस्था बन गई साथ साथ रहते हुए, तो इसको क्या कहते हैं, परस्पर संयोग हो गया, तो इसका नाम है गांधर्व विवाह। और नियम माने बिना किसी नियम के, और समय पर विवाह का समय भी नहीं हुआ है, हो जाता है ना, स्कूल में जाती है लड़की लड़का पढ़ने, 12 वर्ष में, 13 वर्ष में, 15 वर्ष में भाग जाता है ना। तो ऐसे असमय किसी कारण से वर कन्या का इच्छा पूर्वक परस्पर संयोग होना गांधर्व विवाह कहता है। लड़ाई करके बलात्कार अर्थात छीन झपट व कपट से कन्या का ग्रहण करना, ऐसे भी होता है। माने जो बलवान है माने जो देश, वो गरीब देश पर लड़ाई चढ़ाई कर देता है और वहाँ की जो लड़की होती है उसको छीन के ले आता है। तो ऐसे जो विवाह होते हैं उसको क्या कहते हैं, राक्षस विवाह। क्या कहते हैं, ये राक्षसों का काम है, ये किसी की बेटी को उठा के ले आओ। और कोई लड़की सोई हुई है और कोई शराबी जाकर के उसके साथ बलात्कार करे, तो कहते शयन व मद्यादि पी हुई पागल कन्या से बलात्कार संयोग करना, ये पैशाच विवाह है। तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार के विवाह में 4 विवाह को इसमें उत्तम कहा और 4 विवाह को निम्न बताया। इन सब विवाहों में ब्रह्म विवाह सर्वोत्कृष्ट, दैव मध्यम, आसुर और गांधर्व निकृष्ट, राक्षस अधम और पैशाच महाभ्रष्ट है। माने राक्षस अधम और पैशाच महाभ्रष्ट है। इसलिए यही निश्चय रखना चाहिए कि कन्या और वर का विवाह के पूर्व एकांत में मेल न होना चाहिए। विवाह से पूर्व कन्या और वर का एकांत में मेल न होना चाहिए, क्योंकि युवावस्था में स्त्री पुरुष का एकांतवास दूषण कारक है। परंतु जब कन्या व वर के विवाह का समय हो, अर्थात जब 1 वर्ष व 6 महीने ब्रह्मचर्य आश्रम और विद्या पूरी होने में शेष रहे, तब उन कन्या और कुमारों का प्रतिबिंब अर्थात जिसको फोटोग्राफ कहते हैं अथवा प्रतिकृति उतार के कन्याओं की अध्यापिकाओं के पास कुमारों के अध्यापकों के पास कन्याओं की प्रतिकृति भेज देवे। जिस का रूप मिल जाए उसके इतिहास अर्थात जन्म से लेके उस दिन पर्यंत जन्म चरित्र का पुस्तक हो, उसको अध्यापक लोग मंगवा के देखें। जब दोनों के गुण कर्म स्वभाव सदृश हो, तब जिस के साथ जिस का विवाह होना योग्य समझे, उस पुरुष और कन्या का प्रतिबिंब और इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवे और कहे कि इसमें जो तुम्हारा अभिप्राय हो सो हमको विदित कर देना। जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाए, तब उन दोनों का समावर्तन एक ही समय में होवे। देखो, ये गुरुकुल में जब पठन पाठन हो जाता था ना, तो वहीं आचार्य, माता पिता और बच्चे सभी ये निश्चित कर लेते थे कि कैसे व्यक्ति के साथ किसका विवाह होना चाहिए। और इस प्रकार से जब विवाह होता था तो एक दूसरों में स्नेह और प्रेम होता था, तब उसे केस लड़ने के लिए कोर्ट में जाना नहीं पड़ता था, तलाक की आवश्यकताएं नहीं होती थी। तो आज भी हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बहुत सारी अव्यवस्थाएं हो रही हैं और अव्यवस्था के कारण माता पिता बहुत त्रस्त हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।